नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का जो राजनीतिक इतिहास है उसमें ये एक टॉपिक बचा है स्कंदगुप्त। तो इस स्कंदगुप्त को आज हम कंप्लीट करेंगे। स्कंदगुप्त, इनको कर्मादित्य भी बोला गया है और इनका जो समय काल है वो है 455 से लेके 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त ने कुल 12 वर्षों तक शासन किया था, 455 से 467। अभिलेख, कौन कौन से अभिलेख मिले हैं? तो स्कंदगुप्त से संबंधित जो अभिलेख हैं वो हैं जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है जूनागढ़ अभिलेख और ये सौराष्ट्र गुजरात के जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है। फिर दूसरा है बिहार स्तंभलेख। इसमें स्कंदगुप्त के समय तक गुप्त राजाओं के नाम तथा कुछ पदाधिकारियों के नाम भी प्राप्त होते हैं। इंदौर ताम्रपत्र, इस लेख में सूर्य की पूजा तथा सूर्य के मंदिर में दीपक जलाए जाने के लिए धन दान दिए जाने का विवरण मिलता है। भीतरी स्तंभलेख, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के भीतरी नामक स्थान से ये लेख मिला है। फिर है कहोम स्तंभलेख। इस अभिलेख से पता चलता है कि मद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थकरों की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। सूपिया का लेख, मध्य प्रदेश में रीवा जिले में स्थित सूपिया नामक स्थान से ये लेख प्राप्त हुआ है और इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है। गढ़वा शिलालेख, इलाहाबाद जिले के करछना तहसील में गढ़वा नामक स्थान है। यहां से स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख मिला है। अब है सिक्के। स्कंदगुप्त से संबंधित कौन कौन से सिक्के मिलते हैं? स्वर्ण सिक्कों के मुख्य भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठभाग पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है। और जो रजत सिक्के मिले हैं उनके साथ रजत सिक्के के मुख्य भाग पर वक्ष तक राजा का चित्र तथा पृष्ठ भाग पर गरुड़, नंदी अथवा वेदी बनी हुई है। स्कंदगुप्त की उपाधियां जो हैं वो परम भागवत तथा कर्मादित्य उत्कीर्ण मिलती हैं। किस पे? रजत सिक्कों के ऊपर। उत्तराधिकार युद्ध, रमेश चंद्र मजुमदार जैसे कुछ विद्वानों की धारणा है कि कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र पुरुगुप्त गुप्त वंश का राजा बना तथा स्कंदगुप्त ने उसकी हत्या कर राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ये किसका कथन है? रमेश चंद्र मजुमदार का। और जो ये उत्तराधिकार का युद्ध है इसकी पुष्टि कौन कौन से प्रमाणों से होती है? तो वो है एक तो भीतरी मुद्रा लेख और दूसरा है स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। हूण आक्रमण, स्कंदगुप्त के समय में हूण आक्रमण हुआ था। हूणों का जो प्रथम आक्रमण है वो स्कंदगुप्त के समय हुआ। स्कंदगुप्त द्वारा हूण बुरी तरह परास्त किए गए और इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है जिसमें हूणों को मलेच कहा गया है। साम्राज्य विस्तार, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक के विस्तृत भूभाग पर शासन करने वाला अंतिम महान जो शासक है वो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त था। शासन प्रबंध, विशाल साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था और उस समय प्रांत को देश, अवनी और विषय इन तीनों नामों से जाना जाता था। प्रांत पर जो शासन करता था उसको राज्यपाल कहा गया है और राज्यपाल को ही गोप्ता भी कहा गया है। पर्णदत्त सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल था और सौराष्ट्र की राजधानी गिरनार का जो प्रशासक था वो चक्रपालित था और जो ये चक्रपालित है ये पर्णदत्त का पुत्र था और जो पर्णदत्त था वो कौन था? सौराष्ट्र का राज्यपाल। अब है स्कंदगुप्त ने लोकोपकारिता के कार्य। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण ऐतिहासिक सुदर्शन झील का बांध टूट गया।
सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने, जो गिरनार नगर का नगरपति था, 2 माह के भीतर झील के बांध का पुनर्निर्माण करवा दिया। धर्म एवं धार्मिक नीति। स्कंदगुप्त भी एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था, परंतु स्कंदगुप्त धार्मिक मामलों में पूर्ण रूपेण उदार एवं सहिष्णु था। स्कंदगुप्त का जो शासन है वो धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता का काल रहा है। थैंक यू।